हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आपका सीटेट का एग्जाम हो चुका है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस का पेपर। जी हाँ, हम 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट का ये पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। इससे पहले हमने सीडीपी का कर लिया है, पेपर 2 का, और अभी हम साइंस का कर रहे हैं, पेपर 2 में जो आपसे पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और आप लोग देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा आंसर की के अकॉर्डिंग कि आपके कितने आंसर बन रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये वाला जो सेट है आपका जे सेट है, तो आप लोग अपने अपने पेपर का सेट देख करके मैच कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे, और जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है ना, वो आपके लिए बाद में आएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आज आपसे पूछा गया था, एजर्सन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन था, यानी कि अभिकथन और तर्क। अभिकथन है, एक तापदीप्त बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, और इसका तर्क दिया है कि टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, अभिकथन तो बिल्कुल सही है, टंगस्टन का बना होता है, लेकिन तर्क हमारा गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा, जिसमें लिखा है ए सही है और आर गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेटल ऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। धातु ऑक्साइड प्रकृति में ओके, क्वेश्चन आपका है ये रहा, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ओके, धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारकीय होते हैं, वायु गर्म होने पर फैलती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कराने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो आपको बताना है, अगर अवलोकन O द्वारा निरूपित है एवं I द्वारा अध्याहार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये पूछा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगी, ऑप्शन 2। तो आप लोग मैच कर लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग, अगर आपने यही लगाया है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है, नोट पूछा है। तो पहला है, ऊष्मा के प्रवाह के लिए 2 वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए, ये तो सही है। गैसों में चालन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर आपका सही नहीं है, ठीक है, ताप के चालन के बारे में। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सभी पदार्थ ऊष्मा को स्वयं से समान प्रकार से प्रवाहित होने की अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज 13 एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ बी इज 17, ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम ए एंड बी कुड बी, क्या होगा, वो होगा आपका AB3, ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है, किस चीज़ में सहायता करती है, ये पूछा हुआ है। अधिगमकर्ताओं में तर्कसंगत कौशल का विकास करने में, या किसी मामले पर बहु परिप्रेक्ष्यों का विकास करने में, या फिर नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करने में, या फिर विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करने में। तो आपके सामने ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बी, सी और डी यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, जो कि हमको ऑप्शन 3 में दिख रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आप लोग मैच करते हुए चलिएगा, अभी हम सिर्फ आंसर पर फोकस कर रहे हैं, और जो डिटेल्ड वीडियो आएगी वो आपके लिए बाद में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्पर्म्स ऑफ अ मैन फ्यूज विथ 2 एग्स ऑफ अ वुमन, द ट्विंस फॉर्म्ड आर। जो ट्विंस बनते हैं, यानी कि पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडाणु के साथ मिलते हैं और बनने वाले जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, वो बच्चे होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, यानी कि भ्रातृय ट्विंस को क्या बोलते हैं, जुड़वा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। पहला है पोर्टफोलियो, और सामूहिक परिचर्चा और नैदानिक प्रश्नावली। दूसरा है नैदानिक प्रश्नावली, साक्षात्कार और आरेखण। तीसरा है प्रायोजना, जांच सूची और आरेखण। और चौथा है आरेखण, जांच सूची और साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डायग्नोस्टिक, देखिए ये वाला, नैदानिक प्रश्नावली, साक्षात्कार और आरेखण। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है, ये आपसे पूछा है। नाइट्रीकरण, सुपोषण, जैव आवर्धन या मृदा अपर्दन। तो जो हमारा मृदा अपर्दन होता है ना, सॉइल इरोजन, वही आपका नहीं होता है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान या अन्वेषण के बारे में सही है,
सही आपको ढूंढना है, ठीक है। 1 मिनट, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, परिणाम क्रियाविधि द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरा है, किसी अनुसंधान में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा है, आंकड़े और साक्ष्य समान होते हैं। और चौथा है, कोई भी सार्वत्रिक वैज्ञानिक विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर कौन सा इसके बारे में सही है। एक तो ये वाला सही है फ्रेंड्स, और ये वाला सही है। किसी अनुसंधान या अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं, सही बात है। और कोई भी सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं होती है, ये भी यहाँ पर सही बात है। तो इसीलिए आपसे सही पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोगों ने ऑप्शन 1 टिक करा है तो आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन ओडोमीटर इन अ कार मीजर्स, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ये जो आपका ओडोमीटर होता है, कार में किस चीज़ को मापता है ये पूछा है। तो ये हमारा मापता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, यानी कि कार द्वारा तय की गई दूरी को। तो 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है? आपका जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है उसके लिए कौन सा कथन सही है पूछा है। यह भूजल का संरक्षण करता है, सही है। यह स्थानीय आप्लावन को कम करता है, यानी कि रिड्यूसेस लोकल फ्लूडिंग, ये भी सही बात है। यह जल निकास संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है, नहीं, ऐसा ये नहीं करता है। तो ये तो यहाँ पर सही नहीं होगा। लास्ट है, इसका उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है, एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पर ए, बी और डी सही है, जो कि हमको सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका एक देख सकते हैं चार्ट बना हुआ है। तो इसमें आपको बताना है, बेसिकली पूछा क्या है, आइडेंटिफाई द मिरर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन द फॉलोइंग टेबल। ओके, ये आपको एक टेबल दी गई है, तो आप देख लीजिए। इसमें क्या है, दर्पण, ABCD, प्रतिबिंब की आकृति यहाँ पर लिखी है, प्रतिबिंब का आकार यहाँ पर लिखा है। तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का भी डायरेक्टली आंसर बताते हुए चलूंगी, जो कि होगा यहाँ पर ऑप्शन 2, A समतल, B अवतल, C अवतल और D अवमुख। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पर्पज ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चन इन साइंस क्लासरूम कैन बी, ये आपका पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है। क्या उद्देश्य हो सकता है ये आपको बताना है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं। आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने का। दूसरा है विद्यार्थियों के बीच भेद करने का। तीसरा है यहाँ पर संचारण विकसित करने का। चौथा है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करने का। पांचवा है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान, पांचवा है वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने का। और छठा है विज्ञान में व्यक्तिनिष्ठता को स्वीकारने का। व्यक्तिनिष्ठता मतलब होता है सब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो आपको बताना है अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य क्या हो सकता है। अपसारी प्रश्न मतलब डाइवर्जेंट क्वेश्चंस जिनको हम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसमें ए हमारा सही है, सी भी सही है, ई भी सही है और एफ भी सही है, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ए, सी, ई और एफ सही हैं। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह आपकी फिर से एक टेबल दी हुई है। निम्नलिखित सारणी विभिन्न सूचकों के डाले जाने पर अम्ल और क्षार में होने वाले रंग परिवर्तन को चित्रित करती है। यानी कि जैसे ये हल्दी है, चाइना रोज है, फिनोप्थलीन है, मेथिल ऑरेंज है, इनमें कलर डालने पर देखिए अम्ल में होने वाला परिवर्तन, इसमें अम्ल डालेंगे तो क्या होगा और इसमें क्षार डालेंगे, बेस डालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। और आप तो जानते ही हैं हल्दी क्या होता है, इसमें अगर एसिड डालोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि येलो होती है और येलो ही कलर में रहती है। चलिए हम इसका भी डायरेक्टली आंसर करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको अपना आंसर पता चल सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 4, रक्ताभ, भूरा, हरा, रंगहीन, ऑरेंज और नारंगी, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान में लिंग प्रतिसंवेदी शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है। अ जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस इंटेल्स। पहला है लिंग संबंधित संवेदनशील भाषा के उपयोग को, ठीक है, ये तो सही लग रहा है। दूसरा है रूढ़िबद्ध धारणाओं की जांच करने में विद्यार्थियों को संलिप्त करने को, ये भी ठीक लग रहा है। तीसरा है लिंग आधारित समूह बनाने को, जी नहीं। विभेदीकृत निर्देश और आकलन के प्रयोग को, नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जहाँ पर लिखा हो ए और बी दोनों सही हैं, जो कि हमको सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 है, आप लोग देख लीजिएगा। ये जे सेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया।
आप लोग अपने सेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अगर आगे पीछे होंगे तो वैसे मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों पर समरूप 3 छेद किए गए, बोतल को पानी से भर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छेदों से पानी के बहाव के बारे में सही है, ये आपको बताना है। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। तो देखिए यहाँ पर निम्नतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बहेगा, सही है। उच्चतम छेद के साथ पानी अधिकतम बल से नहीं। सभी छेदों से पानी समान रूप से नहीं बह सकता। निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूरी तक गिरेगा, सही बात है। उच्चतम छेद से पानी अधिकतम दूरी तक गिरेगा, नहीं। सभी छेदों से पानी समान दूरी तक नहीं गिर सकता है, ठीक है। ये आप जानते ही हैं। एक बॉटल में अगर आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं। कुछ होल ऊपर कर लीजिए, कुछ नीचे कर लीजिए। आप ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि नीचे वाला जो होल है उसमें ये सारी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा फ्रेंड्स, जिसमें लिखा है ए और डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। अजर्सन रीजनिंग वाला है, कथन और तर्क वाला। तो कथन है, यह अनुशंसित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाता है, न कि अम्ल में जल डाला जाता है, ठीक है। तर्क है, अम्ल का मंदन यानी कि जो तनुकरण होता है यानी कि डाइल्यूशन होता है वो करना उच्च रूप से ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दोनों ही हमारे सही हैं। अभिकथन भी सही है, तर्क भी सही है, और एक ये जो है सही व्याख्या कर रहा है, इसीलिए 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने 4th को टिक किया है तो आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन, ज्वाला का जो रंग होता है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? पहला है नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, दूसरा है ऑक्सीजन सप्लाई, तीसरा है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ कंबशन सब्सटेंस ये सही है, ऑक्सीजन सप्लाई भी सही है, लेकिन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उस पर जो कलर ऑफ फ्लेम है वो डिपेंड नहीं करता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ए और बी सही है, जो कि हमको सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अजर्सन रीजन से पूछा हुआ है, अभिकथन और तर्क से। अभिकथन है, सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल की छतें सामान्यतः वक्रित होती हैं या नहीं होती हैं? बताइए। बिल्कुल होती हैं। दूसरा है, एक वक्रित सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगें सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, ये दोनों सही हैं और ये सही व्याख्या कर रहा है। तो 4th ऑप्शन में ऐसा दिया है, तो 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगमिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग के लिए कौन सी सबसे उपयुक्त है? पहला है, विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना। दूसरा है, प्रयोगात्मक रूप से परावर्तन के नियमों को सत्यापित करना। तीसरा है, परावर्तन के नियम पर आधारित संख्या विषयक समस्याओं को हल करना। और चौथा है, विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम बताने के लिए कहना। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन 1 टिक किया है तो आप लोग देख लीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है, यानी कि साइंस एज इंक्वायरी की तरह चित्रित करता है? कौन सा वाला? पहला है, चने के बीजों में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना। दूसरा है, नारियल के पेड़ के 5 उपयोग सूचीबद्ध करना, नहीं, इसमें अवलोकन करना, इसमें वर्गीकरण करना। अगर आप अन्वेषण कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है जब आप एक्सप्लोर करते हैं, इसीलिए ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है? साइंटिफिक लॉज के बारे में आपसे पूछा है। वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं, उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है, वे भौतिक परिघटनाओं के लिए तर्क प्रदान करते हैं, वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, ठीक है। तो 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर पवनों के जनन और बहाव के लिए उत्तरदायी हैं? बताइए। रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन एंड फ्लो ऑफ द विंड ऑन अर्थ। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने,
पृथ्वी का अनियमित तापन, महासागरों का अनियमित तापन, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, और चौथा है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए और बी, जो हमको सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुनीता शीत जल के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डाल देती है और अवलोकनों को लिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? कौन सा अवलोकन वो सही नहीं लिख रही है? यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कौन सा सही नहीं है पूछा है, क्योंकि ये ऊष्माशोषी यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगी और यही इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 है, अजरसन रीजनिंग वाला। अभिकथन है, थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। क्या आप ऐसा कहेंगे? नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है? नहीं। तो हम कहेंगे ये दोनों ही यहाँ पर गलत हैं, जो कि हमको ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है? जो आपके अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन होते हैं, जिन्हें हम नाइव कॉन्सेप्शन या फिर मिसकॉन्सेप्शंस भी कहते हैं, इनकी विशेषता कौन सी नहीं है ये पूछा है। विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं, सही है। विचार अवलोकीकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं, ये भी सही है। विचार कारण प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते, यही यहाँ पर इसकी विशेषता नहीं है और इसीलिए इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव करिए। पहला है, प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी प्रक्रिया है, यानी कि फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि ये दोनों ही हमारे सही हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक होती है और रेस्पिरेशन हमारी एक्सोथर्मिक होती है, जो कि हमको फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है। दूसरा है, द्विलिंगी पुष्प स्व एवं पर परागण दोनों प्रकार के पराग सींच सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर भी ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हमारा क्या होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है, आप जानते हैं। एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कैन पॉलिनेटेड बोथ बाय सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों के द्वारा होता है। तो इसीलिए दोनों सही है। हमारा ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ओके हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका जो मानव का परिसंचरण तंत्र होता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप पहला है, विवृत और द्विक संचारी, यानी कि ओपन और डबल सर्कुलेशन होता है, या फिर क्लोज्ड सिंगल सर्कुलेशन होता है, या क्लोज्ड डबल सर्कुलेशन होता है, या ओपन सिंगल सर्कुलेशन होता है। आप लोग जानते ही हैं फ्रेंड्स, जो आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? ये क्लोज्ड होता है, ये तो आप जानते ही हैं। और अगर इतना जानते हैं तो आपको ये पता चल गया, या तो ऑप्शन 2 सही होगा या तो ऑप्शन 3 सही होगा। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये डबल सर्कुलेशन होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये साइंस का लास्ट क्वेश्चन है जो आज हमसे पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन है, एक वस्तु को जब द्रव ए में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 1/4 भाग के साथ तैरती है, और जब द्रव बी में उसको डाला जाता है तो वो द्रव के बाहर अपने आयतन के 3/4 भाग के साथ तैरती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? मतलब इसका रीज़न आपसे बेसिकली पूछा है। दोनों द्रव का समान घनत्व है? नहीं, अगर समान होता तो वो अलग अलग ये भाग के साथ नहीं तैरती। द्रव बी का घनत्व द्रव ए के घनत्व से अधिक है, यही इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए। इसीलिए जब बी में डाला जा रहा है तो 3/4 भाग के साथ वो तैर रही है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, साइंस का क्वेश्चन पेपर हमने मैच कर लिया है। आप लोग इस आंसर की के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कितना स्कोर बन रहा है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पेपर का एनालिसिस करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।